नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे श्लोक नंबर बता दीजिए, कौन सा श्लोक करना है आज। कोई बताइए, डॉक्टर वीना मैम या कोई बताइए। एक मिनट, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। प्लीज श्लोक नंबर बताइए, कल कौन सा हुआ था। 7वां हाफ हुआ था सर। 35 साजा सितंबर तो यहाँ से होगा सर। अच्छा, 8वां हो गया है। नहीं, 7वां आधा हुआ था ये। यहाँ तो अच्छा पिवेद अमलई बाता में पिवेद अमलई 35 साजा सितंबर यहाँ से होगा सर। ये तो आप शुरू करिए सर। 35 साजा सिता मधु क्षीर द्राक्षा इच्छु कास्मर्य स्वादु स्कंद व रसई। हिंदी वाला पढ़िए। पित्त पित्त विकार रोगों में विरेचन करा पित्त जनित रोग में त्रिवृत के चूर्ण को घी मधु शर्करा मिश्रित दूध द्राक्षा रस गन्ने का रस गंबारी का रस या मधुर स्कंद के द्रव्यों के रस से या त्रिफला के क्वाथ के साथ प्रयोग करें। जी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आचार्य लोगों ने बताया है कि पित्त में, और पित्त की कितनी भी बीमारियां रहती है, जैसे कि दवथु रहता है, मतलब सभी इंद्रियों में जलन रहती है, आंखों में नेत्र दाह रहता है, और शिरशूल रहता है। जो भी पित्त वाले बीमारियां रहती हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी अधोग रक्त पित्त होता है, या लीवर की प्रॉब्लम्स रहती है, कामला रहता है, उदर व्याधि रहता है, तो त्रिविध के चूर्ण को लेना है घी के साथ मधु और शर्करा में मिलाकर, फिर दूध के साथ, द्राक्षा रस के साथ, या फिर गन्ने के रस के साथ, गंभारी के रस के साथ, या मधुर स्कंद के बहुत सारे द्रव्य हैं, या त्रिफला के क्वाथ के साथ पीने के लिए बोला गया है। ऐसा हमारे आचार्य ने बताया। अब इस पे टीका क्या बताते हैं अरुण दत्त जी और हिमाद्री जी, वो हम लोग को देखना है। और जितना भी टीकाकार है ना, वो जो भी बताते हैं वो सब वैद्य लोग थे, चिकित्सक लोग थे, और उन्होंने जो भी अपना लिखा है सब प्रैक्टिस करके अनुभव लिखा है उस समय के। चलिए, इसका अरुणदत्त जी का टीका पढ़ दीजिए सर, 7वां के नीचे वाला। पैत्य विकारे स घृत शर्करा मधु तच्चूर्ण क्षीरेण द्राक्षादि रसई व पिबेद। इसका मतलब है कि पैतृक विकार में, विकारे मतलब सप्तमी एक वचन, पित्त के विकार में सघृत शर्करा मधु, घृत के साथ, शर्करा के, मधु के साथ, सह मतलब साथ, तत्चूर्णम, वो जो ये त्रिविध का चूर्ण है, क्षीरेण दूध के साथ, तृतीय एक वचन, द्राक्षादि रसे ही वा, द्राक्षादि के रस, द्राक्षा रस है, इक्षु रस है, काश्मीरी का रस है, या मधुर स्कंद के द्रव्य हैं, या त्रिफला का रस है। वाह, वाह मतलब ऑप्शन है, पिबेत पीना चाहिए। आयुर्वेद रसायन सर पढ़िए।
पित्ते विरेचनम आहे, पित्त इति हाँ वरा त्रिफला रस शब्दो द्राक्षादि भी प्रत्येक संबद्धते। हाँ। अब इन्होंने हेमाद्री जी बोल रहे हैं आयुर्वेद रसायन टीका में कि पित्ते विरेचनम आह, पित्त की बीमारियों में कहा है पित्त इति, इसलिए पित्त से शुरू किया गया है श्लोक को। वरा मतलब त्रिफला, त्रिफला का पर्याय नाम है त्रिफला, वरा का नाम वरा पर्याय नाम है त्रिफला का। रस शब्दो, रस शब्द जब भी बोला है, जो लास्ट शब्द है सातवां का, तो इसका मतलब यह है कि द्राक्षादि ही, मतलब सारे द्राक्षा, इक्षु, काश्मीरी, स्वादुस्कंद मतलब मधुर स्कंद वाले द्रव्य, प्रत्येकम संबद्ध थे, सभी से संबंधित है यह। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अब 8वां नंबर का श्लोक आदित्य सर आप पढ़ना चाहेंगे? कफज रोग में निषोत्तर का प्रयोग। कफा में कफा कफा में पीलू रस मूत्र मध्याम मलक आम्लक संजिके। कफा में पीलू रसाम्ल। सर शायद डिस्टरबेंस आ रहा है सर, पूरा कंप्लीट करिए सर 8वां नंबर का। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और पढ़ दीजिए, आशीष कुमार जैन। कफा मध्य पीलू रस मूत्र मध्य अम्ल कांजकई पंचकोलादि चूर्णे युक्ता युक्तम कफापयी। कफ कफ जनित रोगों में त्रिवृत के चूर्ण को कफनाशक पंचकोल आदि के चूर्ण के साथ उचित मात्रा में मिलाकर पीलू फल के रस, गोमूत्र, मध्य, बिजौरे का रस तथा कांजी आदि द्रव्यों के साथ प्रयोग करें। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। तो कफ के जितने भी रोग हैं तो उसमें त्रिविध का प्रयोग करना है हमें, लेकिन उसमें कफ शामक द्रव्य जो हैं, जैसे पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, च्यवनप्राश, चित्रक, शुंठी, उसके चूर्ण के साथ, क्योंकि ये कफ का जो है शमन करता है, क्योंकि ये कटु रसात्मक द्रव्य रहते हैं और उष्ण वीर्यात्मक रहते हैं, कटु विपाकी रहते हैं। जब ये पेट में जाते हैं तो कफ का स्निग्ध गुण, शीत गुण, उसको द्रव गुण, इन सबको वो पिघला देते हैं, कफ को पूरी तरह से मेल्ट कर देते हैं। तो हमें तो विरेचन कराना भी है, लेकिन कफ को भी निकालना है। तो समान मात्रा में पंचकोल चूर्ण के साथ त्रिविध चूर्ण को मिक्स करके पीलू का रस के साथ, या अब यहाँ जो अनुपान है वह भी ऐसा है जो कफ को शमन करता है। गोमूत्र है वो क्षार होता है, या मद्य के साथ, या खट्टा रस जैसे बिजोरे का रस आदि के साथ, या कांजी के साथ, ऐसे कफ नाशक द्रव्यों के साथ पीने के लिए कहा गया है। मतलब इनका अनुपान भी बहुत अच्छा है, साथ में लेने वाला भी द्रव्य अच्छा है, और इससे कफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब जैसे कफ की बीमारियां हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, या तमक श्वास, ऐसे कंडीशन जब रहती है तो हमें विरेचन कराना जरूरी है, तो इसमें ये चीजों का प्रयोग करना है। सर नमस्कार जी। प्रणाम सर, बताइए सर। मैं ये कह रहा था कि ये तीनों अलग अलग बताए हैं, जैसे बात रोगों में इसमें बताया है अम्ल रस के साथ, अम्ल तो मतलब नींबू के रस के साथ हमें त्रिवृत को चूर्ण को दे सकते हैं, पर सेंधा नमक और नागर के साथ में, हाँ जी सर। दूध के साथ में, और ये तो बताया गोमूत्र के साथ ये तो देते हैं, लेकिन ये अम्ल के साथ कभी इसका प्रयोग नहीं किया त्रिवृत का सर। सर इन्होंने बताया है तो करना चाहिए, उससे फायदा होता है। जनरली प्रैक्टिकल में होता नहीं ये चीज, क्योंकि इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था एक बार कि ये इस तरह किसी ने सर प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में तो वैद्य लोग यूज करते हैं वाग्भट संहिता का प्रयोग करके, साउथ में, केरला में, और तो वाग्भट का ही बहुत ज्यादा प्रचलन है हमारे महाराष्ट्र में, क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आप कृपया पढ़ेंगे टीका। यस सर। हाँ। कफ विकारे तच्चूर्ण पीलू रसादिभिः पिबेत् पंचकोल आदिभिः चूर्णैः च कफग्नैः युक्तम्। कथम? युक्त्या पंचकोलादि चूर्णानां योगे न अतिव्याप्तिः न वा अव्याप्ति पंचकोलादि चूर्णेन त्रिवृता चूर्णस्य सम्यक योग स्यात् इति अर्थः। आदि शब्देन अन्येषां पाचन दीपनानां पंचकोल सदृशानां चित्रका मरीचादीनां ग्रहणम। बहुत बढ़िया पढ़ा। ऐसा शुद्ध उच्चारण रहा ना, भारत के प्रत्येक वैद्य आयुर्वेद के बारे में इतना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आप लोग को करना है।
आप लोग जब पढ़ लेते हैं तो कॉलेजेस में भी आप लोग टीका वाचन बच्चों को बोलिए कि आप लोग पढ़िए हमारे साथ, है ना। और ये बहुत ही इजी है, अगर आपने राम का विभक्ति पढ़ा है या स्त्रीलिंग शब्द पढ़े तो आराम से पढ़ने को समझ आता है। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया बताया। कफ विकारे, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। कफ विकार में तच्चूर्णम, किसका चूर्ण? तो त्रिविध का चूर्णम। पिल्लू रसादि भी पिबेत, पिल्लू रस आदि के साथ पीना है। पंचकोलादि भी चूर्णस्य कफग्न है युक्तम, पंचकोल आदि का चूर्ण के साथ में लेते हैं तो ये कफग्न है और ये युक्ति पूर्वक रहता है। फिर खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, कथम, कैसे? युक्तया पंचकोलादि चूर्णाना योगे नातिर्व्याप्ति अव्याप्ति पंचकोलादि चूर्ण त्रिवृतादि चूर्ण से संयोग ना स्यादित्यर्थ। मतलब उन्होंने पूछा है कि किस तरह से पंचकोल का चूर्ण देना है, तो इन्होंने आंसर दिया युक्तया, तृतीय एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द है युक्ति, उसका तृतीय एक वचन, युक्ति के साथ। पंचकोलादि चूर्णानाम, पंचकोल आदि के चूर्ण के साथ। और ये षष्ठी बहुवचन, उनका योग बनाना है, पंचकोल आदि चूर्ण का योग बनाना है, योग के साथ। न अति व्याप्ति व अव्याप्ति, मतलब उसका बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, पंचकोल चूर्ण ज्यादा लेंगे तो वो तीखा होता है, और कम भी नहीं लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है। पंचकोल आदि चूर्ण न, तृतीय एक वचन, पंचकोल आदि का जो चूर्ण है उसके साथ, तृतीय एक वचन, रामेण। त्रिवृता चूर्णस्य, त्रिविध आदि का, त्रिविध का जो चूर्ण है उसके साथ, षष्ठी एक वचन। सम्यक योग स्यादित्यर्थ, सम्यक मात्रा में लेना है। हर पेशेंट के लिए सम्यक योग रहता है। जैसे कि अगर कोई मोटा इंसान आ रहा है, उसको वमन कराना है, कफज विकार है, उसके बॉडी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कितना है वो हमें एक जजमेंट होना चाहिए। पुरुष व्यक्ति है या प्रकृति के हिसाब से कितना जरूरी है उतना सम्यक योग देना है। स्यात् इत्यर्थ, ये इसका अर्थ है। आदि शब्देनान अन्येषाम, मतलब आदि शब्द से पाचन दीपनानाम, मतलब आदि शब्द जब बता रहे हैं यहाँ पे पंचकोलादि चूर्ण, जब श्लोक में बोल रहे हैं तो अन्येषाम, अन्य और भी द्रव्य ले सकते हैं, जैसे पाचन और दीपन करने वाले, पाचन दीपनानाम षष्ठी बहुवचन। पंचकोल सदृशानाम, पंचकोल जैसे जो द्रव्य हैं उनके बारे में बता रहे हैं तो चित्रक, काली मिर्च, आदि नाम ग्रहणम, आदि के बारे में बताया है। आदि नाम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन, आदि का ग्रहण करना चाहिए। चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। कफज में त्रिविध और ये सारी द्रव्य चित्रक के साथ भी हम लोग दे सकते हैं। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आशीष जी आप पढ़ेंगे? जी। कफे कल विरेचन। बात हुआ वो माता जी का सर के साथ? सर बात हो गया, हाँ। अच्छा, उन्होंने देख के और फिर औषधि भेज भेज रहे हैं वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आप ये पढ़ दीजिए, कफे विरेचनम आ। कफे विरेचनम आह कफामय इति पीलु तीक्ष्ण तरु संग्रहेतु जी। कल्प स्थान अध्याय 2। एभि एव च द्रव्यैः यथा स्व धृत शर्करा द्राक्षा अक्षोण तवचीरी मधुराणी मातुलुंग दाडिम आमलक कोल करमर्दक कपित्थ रस तक्र अम्लानि सैंधव लवणानि व्योष तीक्ष्णानि विविध वेश्वार पूरितानि सहकार रस त्रिजातक नागकेसर कर्पूर सुरभीणी लेह गुटिका मोदक भक्ष्य भोज्यानि बहुत भोज्यानि उपकल्पयेत इति। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं कफे विरेचनम महा, कफ की बीमारियों में विरेचन के बारे में कहा है। आह मतलब कहा है, कफामय इति, कफ के जितने भी आमय हैं, रोग हैं, इति। पीलू तीक्ष्ण तरु, पीलू वनस्पति है वो तीक्ष्ण रहता है, तरु मतलब प्लांट या वृक्ष, तीक्ष्ण रहता है। संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में कल्प अध्याय दूसरे में बोला है, एभि ही एव च द्रव्य ही यथा स्व, मतलब ऐसे जितने द्रव्य हैं यथा स्व, उनको घृत के साथ, शर्करा द्राक्षा अक्षोण तव क्षीरी मधुरानी, तव का जो दूध रहता है, क्षीर
या मधु के मधुर आणी, मधुराणी मतलब कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन, रामाणी। तो ऐसे द्रव्यों के साथ, घी के साथ ले, शर्करा के साथ ले, द्राक्षा के रस के साथ, अक्षोर तवशीर के साथ ले, या फिर मातुलुंग, दाड़िम, आमलक, कोल, कोल मतलब जो बेर होता है वो, करमर्द, कपित्त, कपित्त का रस, तक्र और अम्ल रस के साथ। कौन सी विभक्ति है? अम्लानी। कौन सी विभक्ति? द्वितीय बहुवचन। सेंधव लवणानी, सेंधा नमक के साथ, सेंधा नमक को, यहाँ पे द्वितीय है तो सेंधा लवण को। व्योश तीक्ष्णानी, व्योश मतलब त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली, यहाँ पर भी द्वितीय बहुवचन। विविध वेस्वार पुरीतानी, विविध वेस्वार कल्पना है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मटन के सूप के साथ वेस्वार जो कल्पना रहती है उसके साथ पूरित करके। सहकार रस त्रिजात, जो उसके साथ में त्रिजात जो रहता है, तो उसके साथ त्रिजात में क्या द्रव्य रहते हैं? कोई बताएगा? द्रव्य गुण वाले जो हैं वो बताइए, त्रिजात में कौन कौन से बने? दालचीनी, एला और तो अकेला और नागकेशर। नागकेश। हाँ, उसके साथ एला, मिक्सर। जी, इलायची। बड़ी इलायची बोलते हैं ना एला को, जो डौड़ा हाँ, बोलते हैं। हाँ, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, नागकेशर। तो नागकेशर, कर्पूर, सुरभीणी। जी सर। छोटी इलायची है सर, बड़ी इलायची नहीं सर। छोटी है। तो इनको हम नागकेशर के साथ, कपूर के साथ, सुरभीणी, उनके सुगंधित द्रव्यों के साथ, लेह गुटिका मोदक, उनका अवलेह बना सकते हैं, गुटिका बना सकते हैं, मोदक बना सकते हैं मतलब लड्डू जैसा। भक्ष्य भोजन न्यानु उपकल्पयेत, मतलब भक्ष्य खाने योग्य जो भी चीजें हैं उनके साथ ऐसा उस फॉर्म में बना के और उसका सेवन कराएं त्रिविध को। और भैषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार में त्रिविधतादि मोदक बताए हैं। तो जो भी जैसे ब्रेन में क्लॉट हो जाता है या फिर जो पैरालिसिस होता है, हेमरेजिक शॉक होता है, उन सब में त्रिविधादि मोदक बताए। तो ऐसे मोदक के फॉर्म में हम लोग और ऐसे ऐसे द्रव्यों को डाल के और बनाए और उसका प्रयोग करें, ऐसा बताएं। जी, अब 9th नंबर का जो श्लोक है ये कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए प्लीज। निशोत्कक्वाथ। शशि मैम, पढ़ क्या मैम? हाँ पढ़िए। त्रिवृन्तकल्ककषायेण साधितस्सितो कषायण हिमः कहाँ है? कोई भी विभक्ति लगा रही हैं आप? कषायणम। कहाँ बोला है मतलब, कषायण? मेरे यहाँ पे कषायण है सर। कषायाभ्याम है मैम। किसी को कषायण दिखता मरा है क्या? नहीं, मराठी में कषायण है। 1 मिनट, मैं हिंदी का पढ़ती हूँ। 9 नंबर का श्लोक। फिर वो अर्थ बदल जाता है। कषायाभ्याम, हाँ, ये निशोथ का क्वाथ मराठी में कषायण है सर। कल्क और कषायाभ्याम ऐसा है तो ये द्विवचन हो गया। त्रिवृन्तकल्ककषायाभ्याम साधिसस्सितो हिमः मधु संयुक्तो लेहो रुद्यम विरेचनम। मराठी में कषायण है सर। तो उन्होंने मध- एक कल्क का ही प्रयोग हम्म, किया है यहाँ पे। कल्क और कषाभ्याम द्विवचन है, दो चीजों का। हाँ। ठीक है, अर्थ हिंदी पढ़िए। पढ़ती हूँ। अर्थ इसका, निशोथ के कल्क और क्वाथ से बनाया हुआ सीता चीनी युक्त शीतल तथा मधु त्रिजातक, दालचीनी, इलायची और तेजपात युक्त अवलेह हृदय के लिए प्रिय विरेचक है। हाँ, तो त्रिजात मतलब दालचीनी, इलायची और तेज पत्र। और मैंने नागकेशर बोला था वो चातुर्जात में होता है, नागकेशर ऐड किया तो त्रिविध जो है निशोत्तर का कल्क लेना है, क्वाथ, ये द्विवचन है उनके साथ। तृतीया द्विवचन है। मैडम की बुक में एक वचन लिखा है, यहाँ पे कल्क और क्वाथ द्विवचन है। उससे बनाया हुआ सीता मतलब मिश्री या चीनी युक्त, शीतल और मधु त्रिजातक, दालचीनी, इलायची और तेजपत्र युक्त अवलेह बनाना है और वो खाने के लिए देना है। तो हृदय के लिए प्रिय है, मतलब पैलेटेबल है, कोई भी इंसान आराम से ले सकता है सुगंधी अवलेह फॉर्म में। तो हम लोग भी तो त्रिवित हम लेते ही हैं, उसमें भी तो यही चीजें रहती है। तो त्रिवित लेने में कितना इजी होता है, इसका प्रयोग करना है तो इससे अच्छे से विरेचन होता है। हाँ, अब ये टीका पढ़िए, इसमें भी देखिए कषायाभ्याम है। हाँ। सर हाँ, ये, 9 हेलो नंबर सर, का। हाँ जी। हेलो जी सर, ये बोलिए। त्रिजातक में जो एला है ना सर, वो बड़ी इलायची है। ये पुस्तक में भी लिखा, मैंने पहले भी यही पढ़ा था, तो सर बोले छोटी है, तो मुझे और फिर मैंने फिर से देखा तो उसमें बड़ी लिखा हुआ है।
डॉक्टर महेंद्र सर, आपने जो बोला था वो बताइए सर। छोटी मैंने सर छोटी इलायची के बारे में ही किया, छोटी इलायची का ही उपयोग करते हैं, बड़ी इलायची का कहाँ दिया है सर? सर ये कहीं भी पुस्तक में जो मेरे पास अभी ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली इसकी है अष्टांग हृदय, उसमें भी लिखा है दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता। डोड़ा बोलते हैं जो हम मसाले में डालते हैं, बड़ा हाँ, काला काला सा होता है। बड़ी इलायची को डोड़ा ही बोलते हैं सर, वो अपन जनरली गाँव की अभी भाषा में। जहाँ तक मैंने पहले भी और भी जहाँ भी पढ़ा तो सब जगह बड़ी इलायची लिखा था। चलो त्रिवृंत चलो, कल्प ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। ठीक है, इसका टीका पढ़ दीजिए वीना मैम। आप बहुत अच्छा पढ़ रही थी। त्रिवित कल्क कषायण च, ये पढ़िए। एक ही लाइन दिख रही मेरे हाँ, पास। तो आप पहले इतना तो पढ़िए, मैं फिर नीचे ला रहा हूँ ना, आप इतना तो पढ़िए। त्रिवृंत कल्केन कषायेण च साधित सशर्करो लेह। इसका मतलब है कि त्रिवृत कल्केन कषायण, तृतीय एक वचन है। त्रिवृत का कल्क कषाय के साथ, यहाँ पे इन्होंने द्विवचन नहीं किया है, एक वचन से प्रयोग किया है। तो त्रिवृत के कल्क के साथ, कषाय के साथ, च मतलब और, मतलब इसके साथ एंड, साधित इनसे बनाया हुआ, सशर्करो लेह मतलब चीनी डाल के या मिश्री शर्करा डाल के अवलेह युक्त बनाना है। अब इसका नीचे वाला पढ़िए, 3 लाइन। शीतो मधु त्रिजात संयुक्तो रुद्य विरेचन स्यात्। अत्र च कास चिकित्सित उक्त कंटकारी अवलेहवत। हाँ, मगर काश चिकित्सा में जैसा कंटकारी अवलेह बनाया है। अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 3 63 नंबर का श्लोक। प्रमाण निरूपयित्वम। जी, इसमें कितना बढ़िया बताया है कि आ, हम लोग अवले बना रहे हैं तो उसमें मधु और त्रिजातक डाल के उसको शीत ऐसा बनाते हैं और इसको देते हैं, तो ये हृदय विरेचन है, मतलब लेने के लिए भी बहुत अच्छा है और मन को प्रसन्न लगता है, ऐसा विरेचन का कल्प देना है। यहाँ पे काश चिकित्सा में कंटकारी का जैसे अवलेह बनाते हैं उसी तरह का बताया है। प्रमाण निरूपयेतव्यम, उस तरह के प्रमाण में वो सारे द्रव्य डाल के और प्रयोग करने के लिए बताया है। आयुर्वेद रसायन में क्या बोलते हैं, हृदय विरेचनम आह त्रिविद्यति, हृदय विरेचन के बारे में बता रहे हैं कि त्रिवित आदि का, त्रिवित का और ये सब का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। आप प्लीज भगवान का प्रेयर कर दीजिए, नेक्स्ट श्लोक कल पढ़ेंगे। करती हूँ सर। अच्छा, आप वीना मैम, आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि जब आप आई थी तो हिंदी बोलने में तकलीफ होता था, अभी आप कितना बढ़िया हिंदी बोलती हैं। प्रैक्टिस नहीं थी ना सर, आती हाँ, थी हिंदी मगर अभी प्रैक्टिस नहीं थी। अभी कितना बढ़िया हिंदी पढ़ती हैं, कितना हाँ अच्छा। हाँ सर, जी थैंक यू। जी भगवान का प्रेयर करती हूँ। यशो में गतम दिक्षु दान प्रताप ताव। जगत वस्तु सर्व करे यत् प्रसादम। मनश्चेन लग्नम गुरोः अधिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। न भोगो न योगे न वा वाजिराजौ। न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम्। मनश्चेन लग्नं गुरोः आधिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिनका मन धन भोग योग राज्य स्त्री सुख में कभी भी विचलित न हुआ हो, मगर गुरु की चरण में मन लगा न हो, तो इस अटल मन का क्या लाभ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। तो आप सब लोग का दिन बहुत शुभकारी हो। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।